हेलो एवरीवन। ये है इस कोर्स की आखिरी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो चीजें जो आपको पता होना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के नाते। वो सभी चीजें जो आपने अभी तक सीखी वो सब आपको बिजनेस करने में हेल्प करेंगी, बट बिजनेस के बारे में कुछ और चीजें हैं जो कि स्टेप्स के पार्ट नहीं है। उसको मैं अलग से आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू, और ये इस कोर्स की लास्ट वीडियो है और इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें जो मैं चीजें बता रहा हूं वो सुनने में शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन एक्चुअली में आपकी सक्सेस इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इसीलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और उसके बारे में सोचना है कि कैसे आप इन चीजों को करोगे ताकि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सको, अपने सपने पूरे कर सको, अच्छा बिजनेस कर सको और अच्छे पैसे कमा सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किल्स की कि कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को आनी ही चाहिए। सबसे पहला, बिजनेस मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। जब हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बिजनेस ऑपरेशंस, इसको मैनेज करना, आपकी टीम को मैनेज करना, प्रोडक्शन को मैनेज करना, क्वालिटी को मैनेज करना आपके प्रोडक्ट या सर्विस की, कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करना, और ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें जो एमबीए में पढ़ाई जाती हैं वो बहुत डिटेल में होती हैं। वैसा आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको बिजनेस मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए ताकि जब आप बिजनेस करो तो आप उनको अप्लाई कर सको और सही फैसले ले सको। क्योंकि बिजनेस की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप क्या फैसले ले रहे हो, और आपके फैसले सही तभी होंगे जब आपके पास सही नॉलेज होगी, सही स्किल्स होंगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि ये सारी स्किल्स आप एक्वायर करो और उसके हेल्प से ही अपना बिजनेस करो। दूसरी चीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहे पर्सनल लाइफ का हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का हो, चाहे बिजनेस का हो, बहुत जरूरी होता है सक्सेसफुल होने के लिए। बिजनेस के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट से अलग रखा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको लोग इग्नोर करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स इसको इग्नोर करते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। यहां पर बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे आपको कैश फ्लो का ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे आपको अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी कि आपकी अकाउंटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। टैक्सेशन देखना पड़ेगा कि आप टैक्सेशन सारे सही से लॉ फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कहां से आप पैसे बचा सकते हो, कहां आपको देने ही पड़ेंगे सरकार को टैक्सेशन के अंदर, चाहे वो सेल्स टैक्स हो चाहे वो इनकम टैक्स हो। तो इसीलिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और आपको ये धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आ जाएगा, आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू में आपको बस ये ध्यान देना है कि आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं और जितने भी आपके पास से जा रहे हैं उन पर आप नजर बनाए रखो, उसकी कहीं एंट्री करो, उसको लिखो, सॉफ्टवेयर्स का यूज करके लिखो, चाहे फोन में लिखो चाहे रजिस्टर में लिखो, बट लिखो और डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हिसाब लगाओ मैंने कितना कमाया और कितना खर्च किया, किस किस चीज में खर्च किया, कितना कहाँ कहाँ से कमाया। अभी मैंने नेट, मेरे पास अगर पिछले हफ्ते 10,000 रुपए तो इस हफ्ते 15,000 है या फिर 8,000 है। हो सकता है किसी क्लाइंट ने पेमेंट ना करी हो, किसी कस्टमर ने अभी पेमेंट ना करी हो इसलिए पैसे कम हो सकता है आपको लॉस हो गया हो इसलिए पैसे कम हो। तो ये सभी चीजें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ध्यान देनी है। फिर अगली जो चीज है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने का मतलब नहीं है कि कम्युनिकेशन, आपको ईमेल्स करने होते हैं, आपको लिखना होता है, कई जगह पर आर्टिकल्स लिखने होते हैं, आपको एड कॉपीज बनानी होती हैं। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि किसी तक आप अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हो और उसकी बात कैसे समझ रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपली इतना ही होता है, संचार।
जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अपनी काम करोगे अच्छे से, तो आपको उसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना होने से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, लेकिन एक लेवल के बाद जा करके अगर आपका बिजनेस की ग्रोथ हो रही है तो एक लेवल के बाद जा करके वो रुक जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जब आप उसमें लगाओगे तो वहां से और ग्रोथ उसकी होगी। और इसका रीजन सिंपली ये है कि जब हम लोगों से बात करते हैं, कंपनीज से बात करते हैं, चाहे ईमेल्स के थ्रू, चाहे वर्बली, चाहे फोन पे, या हमारे किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो हमारी जो बात है, हमारा जो मैसेज है, वो किस तरीके से कह रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करती है। और सामने वाले की बातों को किस तरीके से सुनते हैं और समझते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है एक एंटरप्रेन्योर के सक्सेस के लिए। इसीलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करना चाहिए। उसके बाद जो अगली चीज है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन को हम जब भी सुनते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट ही सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत कुछ आ सकता है। जैसे कि अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं, आपको चीजें बता रहा हूं, तो मैं भी ये प्रेजेंट कर रहा हूं। आपको कई बारी अपनी जर्नी में प्रेजेंट करना पड़ेगा खुद को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपनी टीम को, अपने आइडिया को। कभी आपको पावर पॉइंट स्लाइड का यूज करना होगा और कभी आपको नहीं करना होगा। प्रेजेंटेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आपका आइडिया क्या है, आप क्या चीज पहले बता रहे हो और क्या चीज बाद में बता रहे हो, कितना स्मार्टली बता रहे हो, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और प्रेजेंटेशन स्किल्स से आपको बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिलने का मौका मिलता है, इसलिए प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अगली चीज सेलिंग स्किल्स। जाहिर सी बात है कि बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो 99% चांस है कि आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो। लोग बिना पैसा कमाने के लिए भी बिजनेस करते हैं। नॉन प्रॉफिट कंपनीज भी होती हैं, उसमें लोगों का गोल होता है कि समाज की सेवा की जाए और जो प्रॉफिट आए उसको वापस कंपनी में खर्च कर दिया जाए या समाज के लिए खर्च कर दिया जाए। बट वहां पर भी सेलिंग स्किल्स का होना जरूरी है। अब पैसा कमाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको कुछ बेचना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज बेचनी पड़ेंगी, अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, अपना प्लेटफॉर्म बेचना पड़ेगा। बेचने का मतलब है कि यूजर को आप कोई वैल्यू दो और वो उसके बदले आपको कोई वैल्यू दे। जरूरी नहीं है वो मॉनेटरी हो, जैसे फेसबुक है वो यूजर से पैसा नहीं लेता, बट वैल्यू एक्सचेंज होती है। तो वो जो सेलिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। उसको ह्यूमन की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसके ब्रेन को समझना पड़ेगा कि ह्यूमन सोचता कैसे है, किस तरीके से मैं उससे बात करूं या किस तरीके से अपनी एड बनाऊं जिससे कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस वो व्यक्ति खरीद ले। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है मार्केटिंग स्किल्स, जिसमें आज की डेट में सबसे ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसकी शुरुआत आप 100 रुपए से भी कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो कि कितना ये परफॉर्म कर रहा है और उसके हिसाब से डिसीजंस ले सकते हो। जैसे आपने कहीं पर एक होर्डिंग लगाई, तो होर्डिंग लगाने पर आपको ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि कितने लोगों ने वो होर्डिंग देखी और होर्डिंग देखने के बाद कितने लोगों ने आपके बिजनेस को कॉल किया या आपकी वेबसाइट पर गए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास ये सारा डेटा होता है, ये डेटा ड्रिवन मार्केट है। और जब हमारे पास किसी चीज का डेटा होता है तो हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो मार्केटिंग स्किल्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा ये इस चीज पे फोकस करना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग जरूर से जरूर सीखो अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो। उसके बाद बात आती है नेटवर्किंग स्किल्स की। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कनेक्शंस काम आते हैं, ठीक वैसे ही बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हमारे कनेक्शंस जो होते हैं लोगों से वो काम आते हैं। जब हमें कोई चीज चाहिए होती है या कोई प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, तो ऐसे कनेक्शंस हमेशा हमें काम देते हैं। इसलिए आपको नेटवर्किंग स्किल्स आनी चाहिए कि कैसे लोगों से ताल्लुकात बनाए जाएं। आप जब कहीं जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, या फिर आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं, आप जिन लोगों को जानते हैं, इंटरनेट पे किसी से मिल रहे हैं, तो कैसे किसी से अच्छे रिश्ते बनाए जाए, कैसे किसी इंसान से इस लेवल का रिश्ता बना जाए कि आप कल को उससे बात करो, कोई चीज पूछो तो वो आपकी हेल्प करने को राजी हो जाए और आप भी उसकी हेल्प करो जब उसे आपकी जरूरत हो। तो इसीलिए आपको नेटवर्किंग स्किल्स आनी चाहिए।
और उसके बाद अगली जो चीज है कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल्स। बहुत सारे लोगों का एक टाइम पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले एक मानना था कि जरूरी नहीं कि इंटरनेट और कंप्यूटर आना जरूरी है, लोग बिना इसके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट आज की डेट में सब कुछ इंटरनेट पे आता जा रहा है और इसीलिए ये जरूरी है कि आपको बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल्स आए, आपको पता हो कि इसका यूज करके आप कैसे अपने लिए फायदा उठा सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके। एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंटरनेट बहुत ही पावरफुल टूल है और इस टूल को आपको जरूर समझना चाहिए और जरूर सीखना चाहिए। आप जितना चलाना जानते हो उससे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं इंटरनेट में। बहुत स्मार्टली इंटरनेट का यूज करके आप बहुत सारी चीजें फ्री में करके बहुत सारा फायदा उठा सकते हो। गूगल ही अपने आप में एक इतना बड़ा टूल है जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मैं यहाँ पर जब फ्री की बात बोल रहा हूँ तो हम बात कर रहे हैं चीजों को खोजने की। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन चीजों के बारे में जो पता करने वाला एंगल है वो ही अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज होता है। हमें पता ही नहीं चलती चीजें, उसको सही से पता कैसे किया जाए, उसके लिए आप इंटरनेट का पावरफुल यूज कर सकते हो। अगली जो चीज है एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब है विश्लेषण करना आना चाहिए आपको। आपके पास अगर डेटा है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, तो उसका विश्लेषण कर पाओगे तभी आप अच्छे फैसले ले पाओगे। जैसे अभी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो उस डेटा के बारे में आपको सोचना आना चाहिए, विचार करना आना चाहिए कि उस डेटा से मैं कैसे कैसे फैसला लूं, कैसे मैं निकालूं कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये 100 लोगों ने ऐड देखा है, 100 में से 50 ने वुमेन ने देखा है, 40 मेल ने देखा है, बट देखा मेल ने कम है बट सेल्स उससे आई है, वुमेन से कोई सेल नहीं आई है, और कॉस्ट पर सेल भी मेल की कम है। तो मेरा डिसीजन ये है कि मैं अपनी एड्स को पूरा मेल पे फोकस करूंगा, फीमेल पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी एड की कॉस्ट तो जा रही है बट मेरे को वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए आपको एनालिटिकल स्किल्स आनी बहुत जरूरी है बिजनेस में, कि कैसे सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, डेटा को एनालाइज किया जाता है। विश्लेषण करके ही आप बड़े फैसले ले सकते हो। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिजनेस फैसलों के बारे में है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, बट एक स्टेज आता है जब आपको सिर्फ फैसले लेने होते हैं। वो स्टेज हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा। जीरो से स्टार्ट करोगे तब से लेकर के आप बड़ी कंपनी बनाते जाओगे तब तक भी फैसला ही बिजनेस की गेम बदलता है, फैसला ही बिजनेस को आगे बढ़ाता है और वो आपको सक्सेसफुल बनाता है। इसीलिए फैसलों के लिए आपका विश्लेषण का स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। अगली चीज है लीडरशिप स्किल्स। कोई भी व्यक्ति अकेले कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, एक बिजनेस को स्ट्रांग नहीं बना सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसे हमेशा एक टीम की जरूरत पड़ेगी, और जहां टीम आती है तो टीम का एक लीडर होता है, और वो लीडर हमेशा एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के साथ काम करता है, तभी सक्सेसफुल हो पाता है। अगर उसके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी, लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगी कि कैसे मुझे अपनी टीम को ट्रेन करना है, कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना है, कैसे सबको एक साथ लेकर के चलना है कि वो, मैं उनके सपने भी पूरे कर सकूं और वो मेरे सपने भी पूरे कर सकें, हम सब मिल करके एक गोल के लिए काम करें और साथ में मिल करके मेहनत करके आगे बढ़ें। वो लीडरशिप स्किल्स होना आपके अंदर बहुत जरूरी है, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आखिरी जो स्किल्स की बात अगर हम करें तो कई सारी टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। अब आज की डेट में ये क्यों जरूरी हो गई हैं? वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए जरूरी है कि जब भी आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन डिजिटल एसेट्स क्रिएट करोगे, मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनलाइन डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट की जरूरत पड़ती है। आपको फोटोज, प्रोफाइल पिक्चर्स बनानी होगी, आपको कई जगह पर वीडियोस बना करके डालनी होगी। आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग अपना कंटेंट डालते हैं, तो उस कंटेंट की प्रोडक्शन के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की, आपको वीडियो एडिटिंग की, आपको ऑडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद वेब डेवलपमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी वेबसाइट बनाने के लिए। अब बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि वेबसाइट तो हम किसी और से भी बनवा सकते हैं। बिल्कुल बनवा सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट कम है और वेब डेवलपमेंट आप सीख लो तो आप बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट बिना पैसे खर्च करे फ्री में बना सकते हो, सिर्फ अपना टाइम खर्च करके, जो कि आपके पास एक एसेट ऑलरेडी अवेलेबल है। उसको आपको किसी से बोरो नहीं करना, किसी से लोन नहीं लेना, और ना ही उसके लिए आपको कोई बोलने आएगा। और
अगर आपके पास पैसा है और आप किसी और से भी बनवाना चाहते हो तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले पाएगा, और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जब पता होगा, वेब डेवलपमेंट के बारे में पता होगा, तो आप उससे एग्जैक्टली बोल सकते हो मुझे ये चीजें बनवानी है, इस टाइम फ्रेम पर बनवानी है, ये फीचर्स चाहिए, तो आपको कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आप उससे एग्जैक्टली वही चीज बनवा पाओगे जो आप चाहते हो। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा तो वो आपको बताएगा कि आप ऐसी ऐसी वेबसाइट बनवा लो, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है बनवाते हैं। फिर बनने के बाद आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो वो प्रॉब्लम है। तो इससे बेहतर ये है कि आप वेब डेवलपमेंट सीख लो, तो उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और वेब डेवलपमेंट सीखना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, इसको सही तरीके से सीखा जाए तो सीखा जा सकता है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस वीडियो का, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मेंटोर्स के ऊपर। मेंटोर यानी कि गुरु। किसी भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस में एक गुरु का, एक मेंटोर का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप इतिहास उठा के देख लो, किसी भी फील्ड में किसी को भी सक्सेस मिली है तो उसका कोई ना कोई मेंटोर जरूर रहा है, चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। राजाओं महाराजाओं के गुरु होते थे। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन के साथ उनकी हेल्प कर रहे थे, उनके सारथी थे, उनके मेंटोर थे। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके साथ चाणक्य थे, और ऐसे बहुत सारे लोग, हर किसी के साथ कोई ना कोई उनका मेंटोर होता है, उनका कोई सारथी होता है जो कि उनको गाइड करता है, उनको सपोर्ट करता है। ये वो चीजें हैं। स्किल्स के अलावा जो मेंटोर का जो सपोर्ट और गाइडेंस है, उससे फायदा क्या है? एक मेंटोर सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि आपको क्या करना चाहिए। कई बार आप अपना क्या करने का रास्ता खुद चुन सकते हो, अपने आइडिया के हिसाब से, अपने जर्नी के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा काम जो मेंटोर आपकी जिंदगी में करता है, वो ये करता है कि आपको क्या नहीं करना। क्योंकि वो अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर चुका है, बहुत सारे फेलियर झेल चुका है, तब वो एक लेवल तक पहुंचा है। उस व्यक्ति को ये पता है कि वो क्या गलती हो सकती है जो कि आप कर सकते हो अपने राह पर। वो आपको पहले से बताएगा कि आप ये चीज मत करना, या फिर ये जो करने की सोच रहे हो ये गलत सोच रहे हो, और आपको उस चीज पर गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप उस चीज के बारे में सोचो, विश्लेषण करो और फैसला लो। कभी भी एकदम से फैसला मत लो, एकदम पूरी तरह से मत मानो, लेकिन विश्लेषण करके फैसला लो। लेकिन कोशिश पूरी करो कि आपका कोई ना कोई मेंटोर हो जो कि उसी फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ा हो जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे कि बिजनेस की फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बिजनेस की फील्ड में किसी को अपना मेंटोर बना सकते हो। अब अगर हम बात करें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो। तो सबसे पहली जो चीज है वो है नॉलेज। बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, शुरू करने के लिए नहीं, सक्सेसफुल बनाने के लिए। शुरू करने के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, कैसे उसकी नींव मजबूत करी जा सकती है। बट क्योंकि बिजनेस एक पजल है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हैं जो कि आपको सही जगह पर लगाना जरूरी है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है स्किल्स। अभी हमने बात करी, मैंने आपको बताया कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए। फिर जो तीसरी चीज है वो है नेटवर्क। जब आप लोगों के साथ जुड़े होते हो तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो आपकी परेशानी में आपकी हेल्प करें। जब आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े होते हो, सेम माइंडसेट के लोगों के साथ जुड़े होते हो, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, आपको नई नई नॉलेज मिलती रहती है, नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जिससे कि आप आगे बढ़ते रहते हो और आपको अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में काम आती है। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहां पर प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जर्नी स्मूथ हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो नेटवर्क से जो इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलता है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प करता है। अभी अभी मैंने बताया था मेंटोर, तो मेंटोर की बहुत जरूरत होती है सक्सेसफुल होने के लिए। उसके बाद सपोर्ट की जरूरत होती है, आपको एक्सपर्ट्स के सपोर्ट की जरूरत होती है। आपको कोई ऐसे व्यक्ति हो जो कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है और कोई कहीं से मुझे इस पे सपोर्ट मिल जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मुझे अगर डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो मैं उस व्यक्ति के पास जा सकूं या उस कंपनी के पास जा सकूं जो कि मुझे सपोर्ट कर सके। तो वो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और आखिरी चीज़ है पैसा। पैसों की ज़रूरत होती है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि कैसे आप पैसे अरेंज कर सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए, वो तो चाहिए ही। बिजनेस करते करते प्रॉफिट से पैसा बचा बचा कर आपको और एक्सपेंड करना होता है। और कई बारी आप फंडिंग्स ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और आपका आइडिया कैसा है। अब ये जो 6 चीजें हैं, ये बड़ी पहेली टाइप की चीजें हैं। सबको एक मन में ये तो हम क्लियर हो गया कि भाई ये चीजें अगर हमने अडॉप्ट कर ली, हमें मिल गई और हमारा आइडिया अच्छा हमने कर लिया और हमने जो प्लानिंग जो मैंने आपको बताई है उस तरीके से पूरा प्लानिंग और प्रिपेयर करके एक बिजनेस शुरू किया, तो ये मेरी गारंटी है कि आप सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन जाओगे, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें आपके पास आएंगी कैसे? ये सभी चीजें आपके पास आएंगी कैसे? कैसे आप इन सब चीजों को इकट्ठा कर सकते हो और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हो? क्योंकि इंटरनेट पे क्या है कि सब कुछ बिखरा हुआ है। आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको ढूंढना क्या है, आपको सीखना क्या है। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं बिजनेस को लेकर के। कोई आपसे रैंडमली सपोर्ट क्यों करेगा? आपको घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते यार, दोस्त यार भी सपोर्ट नहीं करते हमारे ड्रीम्स को, हमारे विजन्स को। सबको लगता है हाँ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बस बातें हैं, ऐसे इतना आसान होता तो सब नहीं कर लेते। लेकिन मुद्दा तो सारा यही है कि सब लोग यही सोच करके यहीं पर रुक जाते हैं और अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हो। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सकते हो, हर एक वो चीज कर सकते हो जो कि आपने कभी सोची थी। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, क्योंकि ये सभी चीजें आप तक पहुंचाने में मैं आपकी मदद करूंगा। आपके लिए है एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास, जो है द ए टू जेड प्रोग्राम। द ए टू जेड प्रोग्राम एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है जो कि ये सभी चीजें जो भी हमने डिस्कस करी वो आपको प्रोवाइड करता है। कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहता है, फ्रीलांसिंग करना चाहता है, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता है, किसी भी फील्ड में डिजिटली सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके पैसे कमाना चाहता है, कहीं से भी कैसे भी पैसे कमाना चाहता है, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है, अपना बिजनेस पैसे करके पैसे कमाना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग करके पैसे कमाना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जॉब करना चाहता है, वो सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस ए टू जेड प्रोग्राम में है। इसमें आपको सब चीजें सिखाई जाएंगी, वो सब चीजों में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सको। और ना सिर्फ ट्रेनिंग, आपको सारा सपोर्ट, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इस पूरे ए टू जेड प्रोग्राम में। और इस ए टू जेड प्रोग्राम को ज्वाइन करके आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया। ए टू जेड प्रोग्राम में आपको दुनिया भर की फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको ए टू जेड प्रोग्राम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना मिले जिससे कि आपको सक्सेसफुल होने में बाधा आए। यहां तक कि मैंने आपको जिक्र किया था कि ए टू जेड प्रोग्राम में फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी है हर बैच में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक वैसे ही ए टू जेड प्रोग्राम्स भी हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, या फिर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, आप उसे ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस करने के बारे में सोचते हो बट आपको कोई नॉलेज नहीं है। आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप 17 साल के स्टूडेंट हो, चाहे आप 40 साल के व्यक्ति हो, हमारे साथ ऑलरेडी 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो सभी कैटेगरीज से आते हैं, मेल फीमेल, छोटे बड़े, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, सब लोग। और अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, आपको भी एक मेंटोर की जरूरत है और आप भी चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, बिजनेस करो या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके पैसे कमाओ, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए ए टू जेड प्रोग्राम। ये ए टू जेड प्रोग्राम एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है जिसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट growtham.com पर मिल जाएगी। और इसमें आपको एक चीज मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूं, लिमिटेड सीट्स हैं, हम सबको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट देना होता है और ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं ए टू जेड प्रोग्राम की क्लासेस में।